हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया होंगे, बिल्कुल विश्वास करता हूँ। सवाल देखिए, अब 6.1 पर आ गए हम लोग। त्रिभुज और उसके गुण। त्रिभुज क्या है? ये वाला त्रिभुज इस तरह का एक शेप बना होता है। आपने देखा होगा जो तीर लगा होता है, तीर के आगे जो ऐसा बना होता है वही त्रिभुज है। त्रिभुज, 3 भुजाएं होनी चाहिए उसमें, वही क्या है? त्रिभुज। एनसीईआरटी के बुक से हमारा कर ही रहे हैं हम। प्रश्नावली 6.1 है और ये गवर्नमेंट का है और कक्षा 7वीं का परिचय देख रहे हैं हम। जिनको 6.1 में सवाल देखने हैं वो ये वीडियो ना देखें। ये वीडियो सिर्फ अभी उनके लिए है जो सिर्फ जानकारी लेना चाह रहे हैं कि देखिए इधर दिया हुआ है भुजाएं कौन सी हैं, कोण, शीर्ष और भी आगे डिटेल दी हुई है। वो कर एक एक करके जानेंगे। बाकी जो ये समझ रहे हैं कि सवाल इसमें आएंगे, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इसमें 6.1 का भी कोई सवाल नहीं आएगा, अगले वीडियो से आएगा। जो भी सवाल इसमें बनेंगे अगले वीडियो से आएंगे। इसमें सिर्फ समझाया जाएगा कि कोण किसे कहते हैं, त्रिभुज क्या है और भुजाएं क्या हैं, शीर्ष क्या है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है हमारा भुजाएं। भुजाएं यानी हाथ। ये जो हमारा हाथ है यही ना भुजा है। भुजाओं में कितना दम है वीडियो में आप सुने होंगे अलग अलग, या फिल्मों में देखे होंगे, सीरियलों में देखा होगा, ये गाने में भी सुने होंगे। वो भुजाएं हैं, लेकिन हम वो भुजाएं की बात नहीं कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो है त्रिभुज की। त्रिभुज की भी भुजाएं होती हैं। देखिए कैसे, अगर मैं एक लाइन खींचता हूँ तो ये एक भुजा हो गई। इसका नाम देना पड़ेगा। यहाँ पर बी दे देते हैं, यहाँ पर सी दे देते हैं। अब ए बी क्यों नहीं रखा आपने? क्वेश्चन ये है आपका। ए भी नहीं रख सकते क्योंकि जो एक और बनेगा इस तरह का तो सबसे ऊपर ए से ही शुरू होता है। ठीक है, इसलिए मैंने ए नहीं लिखा। ये एक भुजा है, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा। यहाँ पर ए लिख दिया। 3 भुजा हो गई ना। तो तीनों के नाम देखिए, ये है ए बी, ये है बी सी और ये है ए सी या सी ए। आप सीधा उल्टा कैसा भी आराम से इसको पढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा इतना। त्रिभुज है, भुजाएं देख रहे हैं हम लोग, 3 लाइन होंगी, तीनों का अलग अलग नाम होता है। अगर इसमें भुजाएं बने तो कौन कौन सी बनेंगी? आप कोई बता सकता है आप में से कोई कि भुजाएं इसमें जो बनाई जाएंगी कौन कौन सी होंगी? नाम बता दीजिए। मैं ही लिख देता हूँ। देखिए सबसे पहला ए बी, ये वाली ए बी, एक भुजा हो गई। ये भी भुजा है, डाल देते हैं भुजा। और फिर ये बी सी, ये भी एक भुजा है। और सी ए, ये भी एक भुजा है। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा होगा कोई दिक्कत नहीं है, मैथ है जी, इतना जल्दी कैसे समझ में आएगा। देखते हैं सी ए या ए सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी तो समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आराम से आसानी भाषा में समझ में आ जाए। सी ए लिख दिया। ये 3 भुजाएं हमारी, यानी कि एक त्रिभुज में 3 भुजाएं निकलती हैं। कितनी? एक एक त्रिभुज में 3 भुजाएं निकलती हैं। इंसानों के हाथ कितने होते हैं? 2। जानवरों को कितने होते हैं हाथ पैर? 4। हमारे सिर्फ हाथ गिनवाया मैंने, 2। जानवरों के भी 2 होंगे, लेकिन वो अपने चारों पैर यूज़ कर लेते हैं, चारों हाथ कह सकते हैं यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, वो टॉपिक अलग है, समझाने के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ। एक त्रिभुज के भुजाएं कितनी हैं? 3। इन्हीं तीनों पे ये चलता है। एक भी नहीं रही तो ये कोई त्रिभुज नहीं है, कोई त्रिभुज ये नहीं है। अगर इस तरह की बनी होती तो क्या ये त्रिभुज होती? ये त्रिभुज है? ये नहीं है। इसमें एक और लाइन चाहिए। ये कोई त्रिभुज नहीं है, ये त्रिभुज है। क्लियर? आया समझ में? बहुत बढ़िया। कोण, कोण समझते हैं। जो सब्जेक्ट हमारा दिया हुआ टॉपिक कोण का है। कोण वो खाने वाला नहीं, जो शकरकंदी को भी कोण कई लोग बोलते हैं, वो वाला नहीं है। इसमें कोण की बात हो रही है
जो इसके बीच में बनाए जाएंगे, जो इसके बीच में बनाए जाएंगे कि जैसे यहाँ ये मुड़ा कैसे, ये भी कैसे मुड़ा, ये कैसे मुड़ा। ठीक है, एक त्रिभुज में कितने कोण हो जाएंगे फिर? एक त्रिभुज में कितने कोण होंगे? 3 कोण होंगे। एक त्रिभुज में 3 कोण होंगे। एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। बहुत बढ़िया, आसानी से आप समझ गए कि एक जो त्रिभुज होगा इसमें 1 2 3 आगे पीछे कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखते कैसे हैं इसको? बना तो दिया, इसको लिखें कैसे? लिखने का तरीका देखिए, जैसे कोण ये वाला डालते हैं, इसमें कोई एक लाइन नहीं होती है, एक साथ 3 लेके चलना पड़ता है। करते हैं देखिए ABC, तो ऐसे ये जो है ना इस तरह का, ये जो लाइन खींची है मैंने, यही कोण का सिंबल है। इसके लिखेंगे ABC, कोण ABC, ये एक कोण है। ये हमारा एक कोण है। दूसरा कोण इसमें कौन सा बनेगा? यहाँ पर वाला ACB, कोण बराबर में डाल देते हैं, कोण ACB, कोण ACB। और तीसरा वाला जो बनेगा इस तरह का, हम डाल देते हैं CAB, कोण CAB। मार्कर चल नहीं रहा है, दूसरा ले लेते हैं, नीचे गिर गया है। चलिए दूसरा मार्कर ले लिया, कोण ABC डाल दिया, CAB कर दिया, ACB कर दिया। यानी एक त्रिभुज में कितने कोण बन जाएंगे? 3 याद रखिएगा, एक त्रिभुज में 3 ही कोण बनते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखते हैं शीर्ष। शीर्ष क्या है? जो ये त्रिभुज बनाया है ना, जैसे हमारा शरीर है, सबसे ऊपर क्या है? चेहरा, यानी ये पूरा खोपड़ी सहित, और इसके ऊपर भी बोलेंगे तो बाल। मेरे सिर पर तो टोपी है, बाल होता है। ठीक है, सबसे ऊपर शीर्ष उसी को बोलते हैं। जैसे आपका 2 माले का घर है और सबसे ऊपर टेरेस पर, जिसको बोलते हैं छत पर, टंकी रखी है, तो आपके घर का शीर्ष वो टंकी है। टंकी नहीं है तो छत ही है। ठीक है, इसमें क्या है फिर? इसमें शीर्ष क्या है सबसे ऊपर? ए। बहुत बढ़िया जवाब, बहुत सही। देखिए जब हम शीर्ष में बनाएंगे त्रिभुज इस तरह का, छोटा बड़ा बन सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा इधर से भी बना सकते हैं, ये ऐसे भी बन सकता है। देखिए इधर चला गया, इधर चला गया। त्रिभुज का कोई एंगल नहीं है, लेकिन 3 भुजाएं होनी जरूरी है। वो बराबर हो, ज़्यादा हो, कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर A। जो ये है, ये वाला, यही क्या है? शीर्ष। सबसे ऊपर है ना, शिखर। शिखर है ये, पर्वत की तरह बनाया है तो शिखर है ये। इसको BCA। कौन सा शिखर है? जल्दी कमेंट कीजिए, शिखर कौन सा है इसमें? वो खाने वाला शिखर नहीं, ऊपर वाला शिखर। कौन सा शिखर है इसमें? शीर्ष कौन है? A। बहुत बढ़िया, ये। ठीक है, अच्छा एक त्रिभुज में शीर्ष होता कितना है? एक त्रिभुज में टोटल शीर्ष होंगे कितने? एक शरीर है, कितना सिर होगा? एक ही होगा ना, तो त्रिभुज में भी एक ही होता है। त्रिभुज में भी एक ही होगा। बहुत बढ़िया, आगे देखिए। आप बड़ी आसानी से समझ जा रहे हैं, ये जानकर मुझे भी खुशी हो रही है। अब देखते हैं त्रिभुज की माध्यिकाएं। माध्यिकाएं मतलब बीच में, मध्य। जैसे एक सबसे छोटा, एक उससे बड़ा, और एक बीच में जो होता है। जैसे अगर हम घर परिवार की बात करें, अगर 3 बहन भाई हैं कोई, या 3 भाइये हैं, तो कैसे होगा? एक सबसे छोटा भाई, एक सबसे बड़ा भाई होगा, एक बीच वाला होगा, कि ना ज़्यादा बड़ा ही है ना ज़्यादा छोटा ही है। वही माध्य है, वही मध्यम वाला भाई है या बहन है। इसमें भी वही है,
माध्य यानी बीचों बीच, बीच वाला, ये समझ लीजिए आप, सबसे बीच वाला, वही क्या है माध्य। अपने शरीर का माध्य करें तो बीच में से इसको ऐसे करना पड़ेगा अलग, आधा इधर आधा इधर, ठीक है। माध्य का निकाय को कैसे पता करते हैं कि कौन सी माध्य का है? तो जहाँ ए है, शीर्ष है, वहां से इसको नहीं देखना है, सीधी सी बात है। आपको ये लाइन देखनी है, इधर बनाते हैं एक त्रिभुज, देखिए अब की बार थोड़ा सा टेढ़ा बनाते हैं और एक इस तरह का बनाते हैं। दोनों त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ये शीर्ष है, ये भी शीर्ष है। यहाँ से देखना है ये पूरी लंबाई कितनी है और अपने अनुसार इसको नापना है। मैं यहाँ लगाता हूँ तो यहाँ से सीधी ये लाइन जाएगी, जो सीधी खींचेगी ना वही क्या है, यही है माध्यिका, यही क्या है माध्यिका। इसको देखिए, इसके हिसाब से देखना है, ये बीच में यहाँ आ रहा है, इस लाइन का सबसे नीचे वाली जो लाइन होगी ना, रेखा जिसको बोलते हैं, इसी में देखना है कि बीच कहाँ है और सीधी लाइन खींच दो, यही क्या है माध्यिका, माध्यिका, ठीक है। यही माध्यिका है, बड़ा सा सिंपल सा, बीच में से जहाँ से आधा करता हो वही माध्यिका है। अब भले इधर कम रह जाए या ज़्यादा आ जाए वो फर्क नहीं पड़ता है, हमें इस नीचे वाली लाइन को कट करना है, वही क्या है माध्यिका, माध्यिका। और यहाँ पर एक और है शीर्ष लंब। इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, इसी में समझाता हूँ। देखिए शीर्ष लंब, शीर्ष ये वाला शीर्ष ये सब है ना, शीर्ष से लंब जो लाइन खींची जा रही हो वही क्या है शीर्ष लंब। ये यहाँ से ऐसे भी जा सकती है, ये लाइन यहाँ से ऐसे भी आ सकती है और यही लाइन इससे इधर भी जा सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शीर्ष पर होना जरूरी है, शीर्ष पर होना जरूरी है। बिना शीर्ष के रहेगी तो ये जो लंब श्री जो है शीर्ष लंब नहीं माध्यिका कहलाएगी। जो अगर शीर्ष पर नहीं है, ए पर वो लाइन नहीं कट हो रही है तो शीर्ष लंब नहीं है, वो क्या है माध्यिका है। और जो माध्यिका पे जा, माध्यिका यानी बीचों बीच काट रही है, शीर्ष पर नहीं जा रही है, वो माध्यिका है। और जो शीर्ष पर चली गई है वो क्या है, वो क्या है शीर्ष लंब। एक उदाहरण देता हूँ, इस तरह का एकदम बीचों बीच बना दिया, ठीक है, इसका बीच ये हो गया, मैंने यहीं से खींच दिया, तो ये ए था ना, ये बी, ये सी, ए बी सी तो हमारा था ही, ये क्या था हमारा शीर्ष, ये क्या था शीर्ष, शीर्ष लंब, शीर्ष लंब तो हो गया, ये हमारा शीर्ष लंब, लंब लिख देता हूँ, शीर्ष लंब है। माध्यिका कहाँ है, माध्यिका भी यही है, क्योंकि हमने यहाँ से लाइन देखी, शीर्ष से तो आ ही रही थी ना, अब यहाँ से भी देखी, सॉरी यहाँ रह गया बताना लिखना, ये बीचों बीच जा रही है, तो ये दोनों है, शीर्ष लंब भी है और माध्यिका भी है। लेकिन अगर ये लाइन ऐसे आ जाती तो ये माध्यिका शीर्ष लंब थी, माध्यिका नहीं थी, शीर्ष लंब थी, माध्यिका नहीं थी। बार बार माध्यिका शीर्ष में थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाइएगा। माध्यिका वो है जो एकदम बीचों बीच आएगी एक लाइन के, जैसे ये लाइन खींचा इसके बीच में, ये माध्यिका है। और लेकिन अगर शीर्ष देखिएगा तो इस तरह का कोण बना होगा, यहाँ से खींचा जाएगा बीचों बीच, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा। अगर आपको लग रहा है कि कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है हमें, तो फिर हमारी मेहनत सफल हो रही, हमारा बना हुआ कंटेंट वीडियो कह सकते हैं समझ में आपको आ रहा है तो हमारी मेहनत सफल हो रही है। अगर आपको लग रहा है कि ये ठीक बता रहे हैं, यानी वीडियो में सही समझाया जा रहा है, तो अगला भी वीडियो आप ही को देखना होगा, आप देख सकते हैं। उसके लिए छोटी सी एक मदद करनी होगी, आपको थोड़ा सा कष्ट देना होगा।
जो कि एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होता है। आपको पता ही होगा, जहाँ वीडियो चल रहा है ना उसके ठीक नीचे रहता है लाल कलर का। पता है, सभी को पता है, आज तो जनरेशन ही ऐसी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।